तो जय शनिदेव दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट लिख के रखा हो और बहुत सारे ऐसे कमेंटों का मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। हो सकता है कि अगर आपने कमेंट नहीं किया फिर भी आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, फिर ऐसा कोई डाउट है तो आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जो कमेंट एक भाई ने लिखा है कि मैंने नेगेटिविटी चेक की इसलिए मेरी थर्ड आई बंद हो गई है, अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों अगर आपकी थर्ड आई ओपन है, अगर आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है तो आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य किसी भी इंसान की नेगेटिविटी को चेक नहीं करना है, या फिर आपको ये आंख बंद करके अपनी थर्ड आई से उनको देखने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी रहती है वो आपके ऊपर अट्रैक्ट करती है, उनका झपटा लगता है और झपटा लगने के बाद आपके शरीर में कुछ मलिनता आ जाती है और उस मलिनता के कारण आपकी जो थर्ड आई है वो बंद हो जाती है। वहाँ पे एक पर्दा सा आ जाता है जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लैक ही दिखाई देता है, आगे दिखाई नहीं देता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप शुरुआत में अगर नए नए हैं तो आपको किसी की भी नेगेटिविटी को चेक नहीं करना है, उसे झपटा लग सकता है और आपकी थर्ड आई बंद हो सकती है। अब उसका उपाय क्या है, अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो आप क्या करें कि 15 दिन तक मानसिक जाप करें, 45 मिनट का मानसिक जाप करने के साथ साथ आप यहाँ पे ध्यान लगाए, यानी कि ध्यान मेडिटेशन और मानसिक जाप ये सब आपको एक ही साथ में करना है, वो भी आसन लगा के। माला आप हाथ में रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है तो आप मानसिक जाप 15 दिन तक रेगुलर 45 मिनट तक करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा एक भाई का कमेंट है कि भाई हनुमान चालीसा 100 टाइम डेली पढ़ता हूँ तो उसके क्या बेनिफिट हैं। तो अगर आप ऐसे ही कोई संकल्प नहीं लेते हैं, बिना संकल्प के अगर आप 100 बार हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक भक्ति, यानी कि आपके अंदर एक प्रकार से भक्ति आ जाएगी और उसी प्रकार से आपके पास हनुमान जी की एक तरंग जुड़ जाएगी। और वो तरंग जितने आप ज़्यादा करेंगे, 100, 101, 110, 111, 121 ऐसे पाठ जितने ज़्यादा करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास तरंग मजबूत आ जाएंगी, आपको ये बेनिफिट रहेगा। और आप संकल्प के साथ करते हैं तो आपको उससे हनुमान जी की सिद्धि मिल सकती है। और जैसे संकल्प नहीं लेंगे, अगर ऐसे ही करते हैं तो हर समय हनुमान जी की आपको सिद्धि तो मिल ही जाएगी, उनकी तरंग मिल जाएगी, उनकी भक्ति मिलेगी और आगे जाके आपके जो भी रुके हुए काम है, जो कोई भी कठिनाई अगर आती है तो वो सॉल्व हो जाएगी। तीसरा एक भाई ने कमेंट किया मुझे कि जैसे मैं एक आसन पर नहीं रहता हूँ तो क्या दिक्कत तो नहीं है। देखो भाई, जब अगर आप जाप कर रहे हैं या फिर ध्यान कर रहे हैं तो क्या करना है, आपको आसन एक ही रखना है। क्योंकि एक आसन रखने से आपका आसन सिद्ध हो जाता है। जब आसन सिद्ध हो जाता है तो अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं, मान लीजिए कहीं बाहर गए हैं, आपको जाप करना है तो आप वहाँ पे बिना आसन के भी बैठेंगे, तो जब भी आप सीधे अपनी मुद्रा में बैठेंगे, आप आंख बंद करेंगे और जाप करना स्टार्ट करेंगे तो एक सूक्ष्म आसन रहता है वो आपके नीचे, यानी कि ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा, जो आपको दिखाई, आपकी अगर थर्ड आई ओपन है तो आपको दिखाई देगा, लेकिन दूसरे किसी को भी वो दिखाई नहीं देगा, उन लोगों को दिखाई देगा जिनकी थर्ड आई ओपन है। तो आसन एक ही होना चाहिए। एक आसन होने से वो आसन सिद्ध हो जाता है और सिद्ध होने के बाद आपको कभी भी कहीं भी अगर जाप करना है तो वो तुरंत आसन, जैसे ही आप बैठेंगे वैसे ही वो आसन वहाँ पे आ जाएगा। और बार बार आसन बदलने से क्या होता है कि आसन की जो मलिनता है वो आपको, यानी कि उसकी जो मलिनता है वो आपके ऊपर आ जाती है, वो आसन शुद्ध नहीं होता है। क्योंकि आप अगर 10 दिन तक एक आसन पे बैठे हैं तो वो आसन शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद अगर उसको चेंज करते हैं तो दूसरे आसन पे मलिनता रहती है, तो आपको वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। इससे अच्छा आप एक ही आसन रखें, एक ही आसन से आपको ज़्यादा बेनिफिट है। एक भाई ने कमेंट पूछा है कि थर्ड आई पर गुप्त अंधेरा हो गया है, कुछ दिन से कुछ नहीं दिखता है, इसका क्या मतलब है बताइए। तो अगर आपको पहले से ही दिखता था और आपके एकदम अंधेरा आ गया, यानी कि आप आंख बंद करके जब देखने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैक अंधेरा ही दिखाई देता है, तो समझ जाइए कि आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का झपट्टा लगा है। कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपको सिर्फ नेगेटिविटी का झपट्टा लगा है, जिससे कारण आपके शरीर के अंदर मलिनता आ गई है और बस आपको उस मलिनता को हटाना है। और मलिनता को हटाने के लिए मैं जैसे पहले भी कॉमेंट में बताया है, सेम टू सेम रिप्लाई, कि आपको 15 दिन तक 45 मिनट
तक मानसिक जाप करना है। मानसिक जाप से ही मलिनता हटती है। मुंह से बोल के आप जाप करते हैं तो वो कोई आपको फायदा नहीं कराता है, यानी कि मलिनता में कोई भी आपको फायदा नहीं होता है, कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। मलिनता हटाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप करना पड़ता है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ता है। तो आप मानसिक जाप कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक और भाई ने कमेंट किया है कि शनि भक्त जी हवन कैसे करें। तो हवन का सीधा तरीका है, बहुत लोग सभी लोग जानते ही है वैसे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि आपको एक हवन कुंड लेना है। हवन कुंड लेने के बाद आपको जो नारियल के जो आखे गोले रहते हैं, यानी कि नारियल का जो गोला रहता है जो हम हवन के लिए या किसी भी भगवान को जब हम जोत वगैरह करते हैं तब यूज करते हैं, तो वो आपको लेना है। और हवन सामग्री तो आपको पता ही रहेगी, आप किसी भी शॉप पे जाएंगे हवन सामग्री बोलेंगे तो आपको कोई भी बता देगा। अब क्या करना है, आपको वो जो गोला रहता है उसके ऊपर से कटिंग करके उस हवन सामग्री को उस गोले के अंदर भरना है। उस गोले के अंदर भरने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप 1, 2 गोला, 5 गोला, 11 गोला ऐसा लेते हैं तो उन सभी गोलों को भरने के बाद एक हवन कुंड में रख देना है। और हवन कुंड में रखने के बाद कपूर की सहायता से उन सभी गोलों को जला देना है। अब वो जलने के बाद जब थोड़ी सी अग्नि प्रकट वहां पे हो जाएगी, थोड़े से आपको जलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, एक बर्तन में आपको घी लेना है, उसमें चम्मच रखनी है और उस चम्मच से घी लेके, थोड़ा थोड़ा घी, ज़्यादा पूरा फुल चम्मच नहीं भरना है, थोड़ा सा लेके आपको उस हवन का जो गोला है उसके ऊपर डालना है और आपको बोलना ओम नमः शिवाय ओम और डालना है। फिर वापस घी लेके ओम नमः शिवाय ओम ऐसा डालना है, यानी कि इसी प्रकार से हवन करना है। और हवन के पहले आपको जो भी संकल्प लेना है आप ले सकते हैं कि हे भगवान, मैं यह हवन मैं अपने इस काम के लिए कर रहा हूँ, कि इसके लिए कर रहा हूँ। जिसके लिए भी आप हवन कर रहे हैं उनका नाम ले सकते हैं, जिस कारण के लिए आप कर रहे हैं उसका आप वहाँ पे बोल सकते हैं, संकल्प लेके कर सकते हैं। और ऐसे भी आप अपने कुल देवता है कुल देवी को हवन कर सकते हैं। तो हवन का सीधा प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। और एक भाई ने कमेंट किया है कि मलिनता को कैसे खत्म करें। देखो, अगर मलिनता आपके अंदर, अगर नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मलिनता बची है, तो सिर्फ मलिनता हटाने के लिए मैं ये 2 बार मैंने जवाब दिया, लेकिन एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि मलिनता हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप करें। 45 मिनट तक 15 दिन तक आप मानसिक जाप करें। अगर आपकी मलिनता ज़्यादा है, यानी कि आपके विचार गंदे विचार ज़्यादा है, आप हमेशा ही अलग विचार के रहते हैं, यानी कि एक बुरे इंसान के टाइप रहते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम तक करना पड़ेगा, ज़्यादा समय तक करना पड़ेगा। और सिर्फ और सिर्फ मलिनता हटाने का एक ही उपाय है, आप मानसिक जाप करें, आसन लगा के मानसिक जाप करें, उससे 100% आपकी मलिनता हट जाएगी। दूसरा एक भाई का और कमेंट है कि मैं सुबह दीपदान करता हूँ, मैं सुबह दीपदान करती हूँ, क्या दीपदान करती हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद दीपदान करना अच्छा नहीं लगता है। तो दीपदान करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा वो बोल रहे हैं कि अगर आप सुबह दीपदान करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उससे खाने का, यानी कि आपने अगर खाना खा लिया है तो आप मुंह हाथ धो के आप दीपदान कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खाना खा के ना तो आपने मुंह धोया ना हाथ धोया तो वो झूठा हो जाता है। लेकिन अगर आपने खाना खा लिया है, वैसे भी 3 से 5 बजे का जो दीपदान का जो टाइम बताया गया वहाँ पर कोई भी दोपहर में अगर 2 बजे आपने खाना खाया तो फिर आप आधे घंटे के बाद दीपदान, 1 घंटे के बाद 3 बजे के बाद दीपदान कर सकते हैं। अपने मुंह कुल्ला कर लीजिए और हाथ धो दीजिए, उसके बाद दीपदान कर सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अगर दिन में ऐसा टाइम नहीं मिलता है तो आप सुबह में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक मैडम ने सवाल पूछा है कि मैं जब भी दीपदान करती हूँ तो घर में क्लेश हो जाता है, तो क्या दीपदान मैं करूँ या फिर आगे बंद कर दूँ। तो देखो, अगर आप दीपदान कर रहे हैं, अगर आप दीपदान की संख्या 5 या 11 रखी है आपने हो और जैसे ही आप दीपदान स्टार्ट करते हैं वैसे क्लेश नहीं होता रहेगा। जब आपने दीपदान स्टार्ट किया तो 1 और 2 दिन के बाद आपको वो ज़्यादा क्लेश होने लगता है घर के अंदर। तो वो क्या होता है कि आपके घर में किसी को तो नेगेटिविटी है, और वो जो नेगेटिविटी है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है और आपके घर के अंदर भी नेगेटिविटी है।
तो उससे क्या होता है कि जब आप दीपदान करते हैं, शनिदेव महाराज को आप प्रार्थना करते हैं और मनु भैया को साक्षी मान के जब दीपदान करते हैं, तो शनिदेव महाराज खुद आपको, आपके जो दीपदान किए रहते हैं, जो इस कमरे में लगाए रहते हैं, उस कमरे में शनिदेव महाराज खुद प्रकट, यानी कि उनकी जो तरंगे रहती है वो प्रकट हो जाती है वहाँ पे। और जब तरंगे प्रकट हो जाती है तो घर की नेगेटिविटी को, जो घर के अंदर नेगेटिविटी है, अगर आपके किसी शरीर के अंदर नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी को जब अच्छी तरंगे घर में आती है तो उस नेगेटिविटी को ये डर रहता है, उनको बाहर निकलने का ऐसा डर रहता है। उसी कारण घर में ज़्यादा वही नेगेटिविटी आपके घर में अंदर क्लेश करवाती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लेश करवाती है, ताकि जो आप दीपदान कर रहे हैं वो बंद कर दे। यानी कि आपको ऐसा लगे कि आप जो दीपदान कर रहे हैं उसी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है जबकि बढ़ रही है, ऐसा आपको महसूस वो सब नेगेटिविटी कराती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप 5 दिए या फिर 11 दिए करा रहे हैं तो आप दियों की संख्या को डबल कर दे, यानी कि 11 करा रहे हैं तो आप 21 दिए डेली के जलाए और मजबूत संकल्प करके जलाए। आप गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 15 दिन 1 महीने तक रेगुलर आप 21 दिए जलाते रहे, आपको 10 दिन 15 दिन ऐसी बहुत सारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, कठिनाई आ सकती है, लेकिन अपने संकल्प को मजबूत रखें, आप दीपदान करें, आपकी पूरी घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में भी ऐसे किसी भी प्रकार के सवाल है, आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं वीडियो बना के आपके सभी कमेंटों के जवाब देने की कोशिश करूँगा और मुझे अगर लगा तो कुछ स्पेशल वीडियो भी बना के आपको दे सकता हूँ। तो जय शनिदेव दोस्तों।